MSc किया है और ये है IPM पर काम कर रहे हैं और अपनी इन्होंने शॉप खोल रखी है पेस्टिसाइड की, जिसमें मुख्य रूप से ये IPM वाली जहर वाली कम दवाएं दे करके यही दवाएं देते हैं, जिससे किसान भाइयों को लाभ होता है और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ये फ्रूट फ्लाई का जो है ट्रैप है, कैसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप होती है, फंसती है, इसके बारे में सारी जानकारी श्री नीरज श्रीवास्तव से। जी सर, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, आप देख सकते हो। ये ऊपर का हिस्सा इसका पीला होगा और ये आगे का हिस्सा इसका ट्रांसपेरेंट होता है और ये इसका ल्यूर आता है। फ्रूट फ्लाई एक बहुत ख़तरनाक कीट है जो हमारे खरबूजा, तरबूज, कद्दू वर्गीय फसलें जितनी भी हैं आपकी, उस पर अटैक करता है। और सबसे खास बात यही होती है कि इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एक फ्लाई जो है दिन में करीब 8 से 10 किलोमीटर तक उड़ सकती है। 8 से 10 किलोमीटर तक उड़ने का मतलब है अगर आपने कीटनाशक एक बार डाला तो हो सकता है वो मर जाए, लेकिन फिर आपके खेत में दोबारा आ जाएगी। दूसरी बात यह है, चूँकि वो फ्लाई आती है खेत में लेकिन वो कुछ खाती नहीं है, तो अगर आप कोई सिस्टमिक कीटनाशक प्रयोग कर रहे हो जिससे आप सोचो कि वो ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि उसे खाना है नहीं, वो खाली अंडे देने आती है। और अंडे कहाँ देती है? या तो कोमल भागों पे पौधे के, जो नया तना निकल रहा होगा उस पर अंडा देगी, या फिर फल पे अंडा देगी जो बिल्कुल ताज़ा होगा, यानी कि छोटा सा एकदम बन रहा होगा, फूल डेवलप हो रहा होगा, तब वो अंडे देगी। और अंडे देने के बाद तुरंत वहाँ से वो फट जाती है। अब जब वो अंडे दे देती है तो लगभग 3 दिन के अंदर उसमें से लार्वा निकलता है और लार्वा फिर अंदर के फल को धीरे धीरे खा जाता है। जब वो अंदर से खाता है तो उसके बाद वो फल का साइज़ भले बढ़ता रहेगा, ऊपर से आपको लगेगा, लेकिन फल अंदर ही अंदर सड़ जाता है। फिर इसके बाद क्या है, 3 दिन बाद ये आपका चेंज कर देता है, लार्वा से फिर प्यूपा में बदल जाता है, प्यूपा से फिर फ्लाई में बदल जाता है। और फ्लाई इसके टोटल जो जीवन चक्र है वो 40 से 50 दिन का बनता है। 40 से 50 दिन में ये फ्लाई से फ्लाई दोबारा डेवलप हो जाती है। इसीलिए जब आपका ज़्यादा एरिया खरबूज तरबूजे का आप देखते होगे तो उसमें छेद वाले फल ज़्यादा आते हैं, इसको रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो उसके लिए यह है, ये आपका आता है ल्यूर, फेरोमोन इसको कहते हैं, या यूजिनल ट्रैप भी कहते हैं। इसको क्या करना होता है, इसमें एक लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है और उसमें से गंध आती है। तो ये क्या करता है, ये मादा की गंध होती है फेरोमोन में, जो कि नर फ्लाई को आकर्षित करती है। देखिए, अब ये बात समझने की है कि यदि एक कीट की आपको जनसंख्या रोकनी है तो आप सारों को मार नहीं सकते, मगर क्या है, आप नर और मादा को अगर अलग अलग कर दें या नर को आप पकड़ लें, मादा को अकेले छोड़ दें, तो वो अकेले फर्टिलाइज नहीं होगी और ना ही फिर वो अंडा दे पाएगी। तो ये एक कामयाब तरीका है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फाड़ के इसके अंदर लगा देते हैं और फिर इसको फाड़ के लगाना है। ध्यान क्या रखना है, इसको आप हाथ से नहीं पकड़ोगे, इसके अंदर एक पन्नी होती है, पन्नी समेत आप लेंगे, पन्नी धीरे से हाथ से दबाएंगे तो एक कैप्सूल बाहर आ जाएगा। कैप्सूल को आपको इसमें लगा देना है और इसको बंद कर देना है और खेत में टांग देना है। मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा नीचे से भरा हुआ नजर आएगा। ध्यान क्या रखना है, गलती से भी इस ट्रैप को कई जगह पे किसान भाई क्या करते हैं कि ट्रैप को उल्टा टांग देते हैं। उल्टा टांगने से दिक्कत क्या है, अब अगर आपका ये हिस्सा ऊपर आ गया तो सूरज की रोशनी पड़ के इससे परिवर्तित होकर अंदर तेज़ी से जाएगी, जिसकी वजह से जो इसका ल्यूर है, जिसकी क्षमता होती है 1 महीने तक काम करने की, वो ल्यूर आपका 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गर्मी सीधे पड़ रही है अंदर, इस पर रोशनी सीधी पड़ रही है और जो सेंस है, जो उसमें सेंट पड़ा है या फेरोमोन है, वो बहुत तेज़ी से आपका उड़ जाएगा। तो इसको हमेशा ऐसे टांगना है, एक लकड़ी का डंडा गाड़ के उस पर टांग देते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट 3.5 फीट तक रखते हैं, इससे ना तो ऊपर करना चाहिए ना नीचे करना चाहिए। और कुछ ही दिन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको नर मक्खियाँ सारी मिलेंगी। इसको खाली कर लेते हैं, फिर से वापस इसको बंद करके दोबारा से टांग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। देखिए किसान भाई, बहुत अच्छी जानकारी फ्रूट फ्लाई फल मक्खी के लिए है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय किसान।